देखिए, बहुत सारे जो हमारे भाई हैं उनको दिक्कत होती है एसएमडी माइक लगाने में, ठीक है। क्योंकि भाई वो जब माइक को निकालते हैं, माइक को निकालने के बाद जब नया माइक इंस्टॉल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि माइक वर्क नहीं करती है। तो उनको बार बार माइक चेंज करना पड़ता है। कहीं जाके 5-6 माइक चेंज करने के बाद तब जाके एक माइक काम करती है। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है माइक ना काम करने का, और सही तरीके से माइक को ना लगाने की वजह से जो है हमारा माइक काम नहीं करता है, ठीक है। तो माइक निकालने के लिए हमारा हीट 340 350 होना चाहिए, और एयर हमारा 50 होनी चाहिए, ठीक है। 50 या 60 70 ज़्यादा एयर होना चाहिए। और माइक का जो हम हीट करेंगे बोर्ड पे, वो माइक पे डायरेक्टली नहीं करेंगे, बोर्ड के साइड हिस्से में कहीं पे हीट करेंगे, और माइक को डायरेक्टली हीट करके नहीं निकालेंगे, ठीक है। साइड हिस्से में हीट करेंगे, जिसकी वजह से गर्म होने की वजह से माइक का जो हमारा पीपीडी होता है वो हीट होने की वजह से माइक को हम आसानी से बोर्ड से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालना तो कोई मसला नहीं है, निकालते हैं। मेन मसला होता है लगाने का। अगर लगाया सही से तो माइक काम करेगा, नहीं लगाया तो काम नहीं करेगा। तो इसके जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको एसएमडी माइक लगाने के लिए, ठीक है। तो एसएमडी माइक निकालने के बाद आपके बोर्ड पे जो पीपीडी होती है उसको गुटविक से अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। एकदम अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद क्लीन करने के बाद आपको बोर्ड को अच्छे से साफ़ करना है, ठीक है। उसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छे से साफ़ करना है। जैसे कि मैं साफ़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा होता है कि जो क्रिस्टल होता है, जो माइक होती है हमारी एसएमडी माइक, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत लो टेम्परेचर की जो पीपीडी होती है उसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। तो जब हम हीट ज़्यादा देते हैं ना डायरेक्ट एसएमडी माइक पे, तो वहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा माइक नहीं काम करता है। और डायरेक्टली हीट आप देंगे तो 100% वो ख़राब होना ही है आपका माइक, हमें ख़राब हो ही जाएगा डायरेक्ट अगर आप माइक पे हीट देंगे। तो इसलिए कभी भी माइक पे आपको डायरेक्ट हीट नहीं देना है, ना तो बोर्ड पे कहीं स्क्रैच करके, वहाँ पे सोल्डिंग करके। तो ऐसे तरीके से भी आपको माइक को नहीं निकालना है। ऐसे आपके जो बोर्ड होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अगर बोर्ड स्क्रैच करके वहाँ पे पीपीडी लगा के, पेस्ट लगा के बोर्ड को हिट करेंगे सोल्डिंग से और फिर माइक लगाएंगे, तो इससे आपका बोर्ड डैमेज हो जाएगा, इंटरनल बहुत सारी ट्रैक डैमेज हो जाएगी। तो ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन इस तरीके से आप 350 हीट और 50-60 एयर के साथ आप इस माइक को निकालिए। डायरेक्टली माइक पे हीट नहीं देना है आपको, ठीक है। और जो माइक के अंदर पीपीडी होता है वो 220 डिग्री का होता है, और 183 डिग्री का भी होता है कुछ कुछ माइक में, ठीक है। तो जब हम माइक को लगाएंगे तो सबसे पहले हम इस पर फ्लक्स डालेंगे, ठीक है। और इस टेम्परेचर को लो करेंगे। देखिए, अभी मैं 138 की पीपीडी यूज़ कर रहा हूँ, 138 डिग्री। यानी इतना पीपीडी यूज़ करने के बाद अगर आप एसएमडी का हीट अगर 160 170 80 90 भी रखेंगे तब भी आपका माइक आसान से बैठ जाएगा और आपका माइक ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो लो टेम्परेचर मैं इसको कर रहा हूँ, लो टेम्परेचर। आप भी लो टेम्परेचर कर सकते हो। 138 टेम्परेचर की जो आपकी पीपीडी आती है उसको इस्तेमाल करके इसको लो टेम्परेचर करिए। उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद आप देखिए अभी भी यहाँ पे है, तो इसको अच्छे से क्लीन करना है। इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छे से साफ़ करना है, क्लीन एकदम नीट करना है। क्लीन करने के बाद आपको इसमें फ्लक्स जो होता है वो इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स देखिए आप इस्तेमाल करेंगे तो माइक काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे जो भाई है फ्लक्स लगाने की वजह से, उनको फ्लक्स लगाने की वजह से माइक के अंदर फ्लक्स जाने की वजह से हमारा माइक सही से काम नहीं करता है। इस वजह से फ्लक्स का इस्तेमाल आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। जो जेन्युइन तरीका है और जिससे आपका माइक 100% वर्क करेगा, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर 138 डिग्री का पीपीडी इस्तेमाल करने के बाद, टेम्परेचर लो करने के बाद इसमें हम रोज़न का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए रोज़न इसमें लगा दिया, ठीक है। इसमें कोई फ्लक्स नहीं लगाया है, सिर्फ रोज़न लगाया है। तो इससे क्या होगा कि हमारे माइक के अंदर जो फ्लक्स जाता है वो हमारी प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से हमारा माइक के अंदर फ्लक्स जाने की वजह से क्या होता है, जब हमारा हीट पड़ता है तो अंदर की जो कंपोनेंट होते हैं वो फ्लक्स जाने की वजह से, डिसबैलेंस होने की वजह से
ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइक हमारा काम नहीं करता है। तो जब आप रोज़न का इस्तेमाल करेंगे तो अंदर फ्लक्स जाने का कोई चांस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अभी रोज़न लगाने के बाद इसमें हम जो है अपनी माइक को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हीट यहाँ पे हम 350 भी रख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भाई हम डायरेक्टली आपका जो है माइक पे हीट नहीं करेंगे, साइड में हीट करेंगे और एयर हमारा 50-60 होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा एयर रहेगा तो माइक उड़ जाएगी आपकी, तो कम एयर पहले रखना है, ठीक है। और कम एयर रखने के बाद देखिए अभी जब माइक इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा तो मेरा माइक देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको एयर कम रखना है और अभी आपने टेम्परेचर को लो कर दिया है, 138 डिग्री कर दिया है। इस वजह से आप हीट 200 भी रखेंगे तब भी आपका माइक आराम से ईज़िली तरीके से लग जाएगा। तो इसमें आप 200 भी रख सकते हैं हीट, 180 भी हीट रख सकते हैं, 170 भी हीट रख सकते हैं। तो लो टेम्परेचर जिसे 138 का आपने लो टेम्परेचर कर दिया 50 लगाने के बाद, तो 170 200 तक 220 भी हीट आप रख सकते हैं, 250 भी रख सकते हैं। और जितना भी हीट रखिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको हीट डायरेक्टली आपको मदर इसके जो माइक होती है एसएमडी माइक, उस पर हीट नहीं डालना है, बोर्ड के साइड हिस्से में हीट डालना है, जिसकी वजह से आपका माइक आराम से लग जाएगा। देखिए माइक एकदम परफेक्ट तरीके से लग गई, ठीक, ये परफेक्ट है, परफेक्ट। यहाँ पे कोई भी फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। अब इस तरीके से माइक लगा के जब आप चेक करेंगे तो आपका माइक 110% वर्क करना ही करना है।